साइंस 2 जुलाई 2024 का बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर जो है, जो रिपीटर्स का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है, उसका चैप्टर वाइज सोल्यूशन विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। फर्स्ट लेसन नंबर 1, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट्स नंबर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1D सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एवोल्यूशन मीन्स डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी, ग्रेजुअल चेंज। तो आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेजुअल चेंज। ये पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज। तो आंसर क्या है? ग्रेजुअल चेंज। क्वेश्चन 2, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछा है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन सी। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ए, व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। इट्स गिवन हियर, degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organs. Question number B, write two names of some vestigial organs in human body. ये भी आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 5 में दिया है। तो यहाँ पे दिया है अपेंडिक्स विच इज़ यूजलेस टू ह्यूमन, और फिर दूसरा है मसल्स ऑफ ईयर पिना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? अपेंडिक्स एंड मसल्स ऑफ ईयर पिना आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी। Question C, write the names of those animals in whom some organs are used and give two examples. तो ऐसा ऑर्गन्स जो ह्यूमंस के लिए यूजलेस है लेकिन दूसरे एनिमल्स के लिए यूजफुल है, दोज टू एग्जाम्पल्स यू हैव टू गिव। और उसका आंसर भी पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है? अपेंडिक्स इज़ यूजफुल एंड फुली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। और दूसरा एग्जाम्पल है मसल्स ऑफ ईयर पिना आर यूजफुल इन monkeys for movement of ear pinna. Next, lesson number 2, life processes in living organisms, part 1. First question, choose correct option and write its number for the following question. ये 1 mark का question है। question क्या है? We get dash kilocalorie energy पर ग्राम ऑफ प्रोटीन्स। तो आंसर क्या है? इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए क्या है? 4। तो आंसर इज व्हाट? 4। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, वी गेट 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। सो आंसर क्या है? 4। क्वेश्चन 2, गिव साइंटिफिक रीजंस। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइबर्स आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। इसका आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 में दिया है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4B सेम क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है? ये पेज नंबर 17 में दिया हुआ है, fibers are also essential nutrients. In fact, we cannot digest the fibers. However, they help in the digestion of other substances and digestion of undigested substance. We obtain the fibers from leafy vegetables, fruits, cereals, etc. Question 3, how energy is formed from oxidation of carbohydrates, fats and proteins. Correct the diagram given below. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 सेम क्वेश्चन है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन विच वाज गिवन। तो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 2 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ एनर्जी इज़ फॉर्म फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो एनर्जी कैसे मिलता है जब ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स ऑक्सीडाइज होता है। और सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट द डायग्राम गिवन बिलो। तो जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है वो रॉन्ग है, उसे करेक्ट करना है। इसका आंसर है फर्स्ट पॉइंट, oxidation of carbohydrates like glucose yields two molecules each of pyruvic acid, ATP, NADH2 and water. Second point, molecules of pyruvic acid are converted into molecules of acetyl coenzyme A, two molecules each of NADH2 and CO2. Third point, acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized in the mitochondria through the Krebs cycle to produce CO2, H2O, NADH2 and FADH2. Fourth point, molecules of NADH2 and FADH2 formed participate in electron transfer chain and synthesizes energy in the form of ATP. Thus, at the end of aerobic respiration, CO2, H2O and energy is formed. Fifth point, in condition of insufficient carbohydrates due to fasting and hunger, lipids and proteins are used for energy production. Lipids are converted to fatty acids, whereas proteins into amino acids.
Fatty acids and amino acids are converted into acetyl coenzyme A. By the oxidation of acetyl coenzyme A, energy is obtained through Krebs cycle. Second question था, जो डायग्राम दिया था वो रॉन्ग था, उसे करेक्ट करके लिखना है. तो डायग्राम इस तरह है, विच इज़ गिवन इन पेज नंबर 15 में करेक्ट डायग्राम दिया हुआ है. क्वेश्चन में रॉन्ग डायग्राम दिया था. तो डायग्राम क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर इसके बाद आएगा ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद आएगा पायरोविक एसिड. तो ये ब्लैंक था, यहाँ पे क्या फिल करना था, पायरोविक एसिड. फिर उसके बाद आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए. फिर ये इस बॉक्स में जो ब्लैंक था उसमें क्या आएगा, क्रेब्स साइकिल, और यहाँ पे आएगा CO2 + H2O + एनर्जी. बाकी ये सब दिया हुआ था. Lipids will get converted into fatty acid and proteins will get converted into amino acid. Or fatty acids or amino acids gets converted into what? Acetyl coenzyme A, or Krebs cycle से that also liberates CO2 + H2O + energy. Next lesson, lesson 3, life processes in living organisms, part 2. First question, distinguish between sexual reproduction and asexual reproduction. ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सेम क्वेश्चन है. यू कैन सी ओवर हियर, पेज नंबर 34 में दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो आंसर क्या है इसका, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट पॉइंट, मेल एंड फीमेल पेरेंट आर नेसेसरी फॉर सेक्सुअल reproduction. यहाँ पे आएगा this is uniparental reproduction. Second point, this reproduction occurs with the help of mitosis and meiosis. और यहाँ पे आएगा this reproduction occurs with the help of mitosis only. Third point, new individual formed by this method is genetically different from parents. और यहाँ पे आएगा new individual formed by this method is genetically identical with parents. क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग. ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. इसमें 4 क्वेश्चन है. क्वेश्चन A, B, C, D. क्वेश्चन A जो है वो 2 मार्क का है. क्वेश्चन B जो है वो 1 मार्क का है. क्वेश्चन C जो है वो 1 मार्क का है. और क्वेश्चन D जो है वो 1 मार्क का है. टोटल कितना है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन A में क्या पूछा है, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ये जो डायग्राम हो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. तो ये डायग्राम you have to draw. This diagram you have to draw along with the labeling. Next question B, which type of hormones is secreted in female reproductive system. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 31 में दिया है. तो आंसर क्या है, hormones secreted in female reproductive system is नहीं are, और पेज नंबर 31 से लिखना है हॉर्मोन्स का नाम. follicle stimulating hormone FSH, luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone. Next question C, when does menopause period stops. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 29 में दिया है. आंसर क्या है, menopause period stops, और फिर ये लिखना है at the age of about 45 to 50 years. तो आंसर क्या है, menopause period stops at the age of about 45 to 50 years. Now question D, how many ovaries are there in female fetus at the time of birth. इसका आंसर भी पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. कितना ओवरीज है, there are 2 ovaries. There are 2 ovaries in female fetus at the time of birth. तो आंसर क्या है, there are 2 ovaries in female fetus at the time of birth. You can see in the diagram itself there are 2 ovaries. So at the time of birth also, how many ovaries are there, 2 ovaries are there. But I think so this question is wrong. Question ऐसा रहना चाहिए था, how many oocytes are there in female fetus at the time of birth. अगर oocytes दिया है तो उसका आंसर भी पेज नंबर 29 में दिया हुआ है. यहाँ पे दिया है, in case of women at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of female fetus. तो अगर ovaries दिया है तो क्वेश्चन आंसर रहेगा there are 2 ovaries in female fetus at the time of birth. और अगर ovaries के जगह में oocytes रहेगा तो क्या रहेगा इसका आंसर, आंसर रहेगा in case of women at the time of birth there are 2 to 4 million immature oocytes in the ovaries of female fetus.
लेसन नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इस लेसन का फर्स्ट क्वेश्चन चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट्स नंबर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रेयर स्पीसीज इज डैश। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी रेड पैंडा। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी रेड पैंडा। ये पेज नंबर 45 में दिया हुआ है, रेयर स्पीसीज में रेड पैंडा है, तो आंसर क्या है, रेड पैंडा। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द करेक्ट पेयर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। कॉलम ए में सिर्फ एक ही दिया हुआ है, बायोटिक कंपोनेंट, और कॉलम बी में 3 दिया हुआ है, ए सॉइल, बी प्लांट, सी सनलाइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, कॉलम ए में फर्स्ट पॉइंट क्या था, बायोटिक कंपोनेंट्स, और इसके इन तीनों में से राइट आंसर क्या है, बी प्लांट। तो आंसर इज व्हाट, बी प्लांट। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 37। यू कैन सी इन दिस बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स आता है, तो आंसर क्या है, plants. Biotic components, plants. Question 3, what is the meaning of the following symbols? Write your role accordingly. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पिक्चर जो है वो पेज नंबर 43 से लिया हुआ है, तो सिम्बल्स का जो पिक्चर है वो पेज नंबर 43 से लिया हुआ है। सो दीज आर द 3 सिम्बल्स विच वर गिवन, 1 2 3। ये फर्स्ट सिंबल दिया था, और ये सेकेंड सिंबल था, और ये थर्ड सिंबल था। अभी फर्स्ट सिंबल क्या है, इसका आंसर है वेस्ट मैनेजमेंट। तो सिंबल का मतलब क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, और you have to also write your role accordingly. So next point will be what, I will encourage people to use bins instead of littering. Second one is what, this picture was given, this symbol was given, so what is this, green energy, or what is your role accordingly, I will promote the usage of green energy sources such as solar and wind power to reduce pollution. थर्ड सिंबल क्या है, ये सिंबल दिया था, तो व्हाट इज दिस, सेव फ्यूल। और नेक्स्ट पॉइंट, आई विल प्रमोट द यूज ऑफ बाइसिकल्स हैज इट इज़ अ सस्टेनेबल एंड हेल्दी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इट सेव्स फ्यूल, reduces pollution and promote physical fitness. क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 4 बॉक्सेस जो था वो एम्प्टी था, ब्लैंक था, जिसे फिल करना है। तो जो भी मैंने रेड पेन में लिखा हुआ है दैट वाज ब्लैंक, ये ब्लैंक था, इसे फिल करना है। तो ये सब आंसर्स है। मिडिल में क्या दिया है, नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 दे चुका है, टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, और यहाँ पे टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, यू कैन राइट ऑन योर ओन। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और यहाँ पे टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पे टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ये जो क्वेश्चन है वो पेज नंबर 40 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। Complete the chart. Nowadays we are observing environmental degradation everywhere. Complete the flow chart given besides with the help of environment. तो सेम दिया हुआ है, need of environmental conservation, ये दोनों ऑलरेडी दिया था। तो टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम, और ये 4 बॉक्सेस जो था वो एम्प्टी था, ब्लैंक था, जिसे फिल करना था। और इसका आंसर्स ऑलरेडी हैव रिटन इन रेड पेन। टू प्रिवेंट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ एनवायरनमेंट, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, to reduce pollution and global warming. Lesson number 5, towards green energy. First question, choose correct option and write its number. ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, the machine which converts the kinetic energy of wind to electrical energy is called dash। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी विंड टर्बाइन। तो आंसर है ऑप्शन डी विंड टर्बाइन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 55। The machine which converts the kinetic energy of wind to electric energy is called dash। तो आंसर क्या है, wind turbine। क्वेश्चन नंबर 2, गिव साइंटिफिक रीजन। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जीज। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 सी है। आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर इन दिस येलो बॉक्स। The energy generated from water reservoir, wind, sunlight, biofuel are never ending, that is a perpetual। उसके बाद लिखने का hence, और क्वेश्चन है hence hydroelectric energy, solar energy and wind energy are called renewable energies। क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है,
और डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 से लिया हुआ है। तो क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 49 से लिया हुआ है। तो ये डायग्राम दिया हुआ था, दिस वाज द डायग्राम विच वाज गिवन, और ये डायग्राम ऑब्जर्व करके क्वेश्चन ए, बी और सी को आंसर करना है। क्वेश्चन ए क्या है, विच टाइप ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड इन द अबाउट डायग्राम। तो जो डायग्राम दिया था उसमें कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड, तो आंसर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कोई भी पावर प्लांट हो उसमें कौन सा एनर्जी क्रिएट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस पावर प्लांट। तो आंसर ऑफ क्वेश्चन ए का आंसर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज क्रिएटेड इन द गिवन डायग्राम। क्वेश्चन बी, विच टाइप ऑफ फ्यूल इज यूज्ड इन द पावर प्लांट। तो आंसर है coal is used in the power plant. You can see in page number 49 it is given coal is used in this power plant. Next question, question number C में क्या पूछा है, state any one problem created in such type of power plant. तो इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 50 में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 50 में 3 प्रॉब्लम्स दिया है, कौन सा भी एक लिख सकता है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पूछा है। तो यू कैन राइट डाउन एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल. Burning of coal results in emission of gases like carbon dioxide, sulfur oxide and nitrogen oxide which are harmful to the health. Or you can write second or you can write third point also. कोई भी एक प्रॉब्लम लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 6, एनिमल क्लासिफिकेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी ऑड मैन आउट। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, स्टारफिश, स्नेल, फ्रॉग, अमीबा। तो ऑड मैन आउट क्या है, अमीबा। अमीबा इज़ यूनिसेलुलर, बाकी का 3 जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन 2, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द फाइलम। तो डायग्राम जो है क्वेश्चन में दिया था वो पेज नंबर 67 से लिया हुआ है। तो ये डायग्राम दिया था, ये डायग्राम देख के यू हैव टू राइट डाउन, वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइलम। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो फाइलम क्या है, सिलेंट्रेटा, नहीं तो नाइडेरिया भी लिख सकता है। एनी वन यू कैन राइट डाउन, कौन सा भी एक लिख सकता है। यू कैन सी ओवर हियर, फाइलम का नाम क्या है, सिलेंट्रेटा, नहीं तो नाइडेरिया। क्वेश्चन 3, गिव साइंटिफिक रीज़न। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, दो टॉर्टाइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबिया। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट, tortoise creeps on land as it cannot lift its body up. Second point, unlike amphibians, the skin of tortoise is dry and scaly. Third point, in tortoise, neck is present between the head and trunk, but neck is absent in amphibia. Fourth point, in tortoise, digits are provided with claws which are absent in amphibia. Fifth point, thus tortoise cannot be included in class amphibia, though it lives on land as well as in water. क्वेश्चन 4, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्लास एव्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 74 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर क्लास एव्स, यहाँ बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है। एनी 3 यू कैन राइट डाउन। Neck is present between head and trunk. Exoskeleton is present in the form of feathers. These vertebrates are completely adapted for aerial life. नहीं तो these are warm-blooded animals. कोई भी 3 points, 3 characteristics you can write down. Lesson number 7, Introduction to Microbiology. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, चूज करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इट्स नंबर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, केमिकली विनीगर इज डैश। इस लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1C सेम है। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 79 में दिया हुआ है। विनीगर इज 4% ऑफ डैश, डैश में क्या आएगा, एसिटिक एसिड। क्वेश्चन 2, राइट डाउन एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 77 में दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द आंसर, इट इज़ गिवन ओवर हियर पेज नंबर 77 में। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मेन फीचर्स, 2 पॉइंट है, दोनों भी पॉइंट लिखना है। फर्स्ट पॉइंट, various productions with the help of fermentation process, example bread, cheese, wine, raw materials for chemicals, enzymes, nutrients, medicines, etc. Second point, use of microbes for garbage management and pollution control. Question 3, explain the importance of biopesticides in organic farming. ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3D सेम क्वेश्चन है और आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 85 से दिया है। तो आंसर क्या है, फ्लोरोएसिटामाइड लाइक केमिकल्स आर मिक्सड विद सॉइल,
These prove to be harmful to other plants and animals as well as cause skin disease to human. These pollution in the soil can be prevented with the help of microbes. उसके बाद यहाँ से bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogens can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. Being toxic to insects, they do not consume the plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticide. For example, spinosad, a byproduct of fermentation, is a biopesticide. नेक्स्ट लेसन नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोरिलेशन। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, वाइट रेवोल्यूशन अगर डेयरी है तो ब्लू रेवोल्यूशन क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आंसर क्या है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। जो रेड पेन से लिखा है वो आंसर है, जहाँ पे ब्लैंक दिया था। और ये जो है वो पेज नंबर 97 में दिया हुआ है। यू कैन सी ब्लू रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल aquatic organism with the help of water is called as blue revolution। तो आंसर क्या है, aquatic organisms। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 91 में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 91 में बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दिया है, 4 पॉइंट्स दिए हैं। ये चारों का चारों पॉइंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिखना है। Question number 3, complete the following conceptual picture and write its uses in treatment of various diseases। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। एक तो ये चार्ट कंप्लीट करना है, ये ब्लैंक बॉक्सेस था जिसे फिल करना है, जिसका आंसर मैंने रेडिंग से लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन है, ये तीनों जो बॉक्सेस में लिखा है इसका यूजेस क्या है इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़, ये भी लिखना है। ये दोनों का आंसर पेज नंबर 89 में मिल जाएगा। तो यूज़ ऑफ स्टेम सेल में इस बॉक्स में लिखा है सेल थेरेपी, इस बॉक्स में टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और थर्ड बॉक्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ये पेज नंबर 89 में ही दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर। फर्स्ट वाला क्या है, सेल थेरेपी। सेकंड बॉक्स में मैंने क्या लिखा था, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, और थर्ड बॉक्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अभी सेकंड क्वेश्चन, राइट इट्स यूजेस इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। तो यूज़ ऑफ स्टेम सेल का इन डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ये तीनों कैसा यूज़ किया जाता है इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। इसका आंसर भी पेज नंबर 89 में दिया हुआ है। तो यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स लिखना है, यूजेस ऑफ स्टेम सेल। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेल थेरेपी, स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन केस ऑफ कंडीशंस लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अल्जाइमर डिजीजेस, पेरिक्सन डिजीजेस एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, रिक्वायर्ड कंडीशंस लाइक अनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया एक्सेट्रा। और थर्ड वाला रहेगा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन्स लाइक किडनी एंड लिवर, those can be produced with the help of stem cells and transplanted। नेक्स्ट लेसन नंबर 9, सोशल हेल्थ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग। इसमें क्या दिया है, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस। ये राइट स्टेटमेंट है। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 102 में दिया हुआ है। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गर इन केस ऑफ एडोलेसेंस, सो इट इज़ अ राइट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ए, बी, सी, डी, ई, हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1-1 मार्क है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हॉबीज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस। तो इसका आंसर क्या है, हॉबीज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस का आंसर है ड्राइंग, डांसिंग। कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकता है। ये पेज नंबर 106 में दिया हुआ है। You can see over here in page number 106 it is given, fostering the hobbies like material collection, photography, reading, cooking, sculpturing, drawing, rangoli, dancing etc. So any 2 examples you can give from here। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बी में क्या पूछा है, क्वेश्चन बी में पूछा है डिजीजेस एंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ। तो इसका आंसर है डिजीज़ एंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ का आंसर है एड्स, लेप्रेसी। ये पेज नंबर 103 में दिया हुआ है। ऑन टॉप इट इज़ गिविंग क्रॉनिक डिजीजेस, मैनी डिजीजेस का नाम दिया, इसमें से कोई भी 2 लिख सकता है, एड्स, टीबी, लेप्रेसी एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। तो इसमें से एनी 2 यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, क्वेश्चन नंबर सी, फिजिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स। तो इसका आंसर क्या है, फिजिकल प्रॉब्लम्स अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स का आंसर है टायर्डनेस, हेडेक। ये पेज नंबर 104 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर।
Various physical problems like tiredness, headache, insomnia, forgetfulness, tinnitus, joint pains and problems in vision may arise due to radiation of cell phones. तो इसमें से कोई भी दो examples लिख सकते हैं. Next one, question D. Activities under the jurisdiction of cyber crime law. इसका आंसर क्या है? Activities under the jurisdiction of cyber crime laws. First example is hacking of information और second example is video piracy. ये पेज नंबर 105 में दिया हुआ है. You can see over here cyber crimes के अंडर दिया हुआ है. एक तो है hacking of information, दूसरा है video piracy. Next one, E. Write problems due to alcoholism. इसका आंसर क्या है? Problems due to alcoholism. Additive person cannot think rationally. A first example. Second example है efficiency of nervous system and liver as well as lifespan of person decreases. इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 103 में दिया हुआ है. You can see over here. Efficiency of nervous system and liver as well as lifespan of person decreases due to alcoholism or addictive person cannot think rationally. You can write any two example. Many are given over here. इसमें से कोई भी दो examples लिख सकते हैं. Next lesson number 10, disaster management. First question, which are the three objectives of disaster management? ये 3 marks का question है. इसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 113 में दिया हुआ है. You can see over here in this yellow box objectives of disaster management. इसमें 5 दिया है, कोई भी 3 लिख सकता है. Question 2, observe the following diagrams and complete the table. ये 2 marks का question है. तो डायग्राम जो लिया था वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 117 से लिया हुआ है. तो ये दो डायग्राम दिया था, ये A था और ये B था. ये क्या है? earthquake और ये है snake bite. And see the chart and you have to write down what is the answer. You have to write down in the blank box. तो ये box जो था वो empty था जिसे fill करना है. तो फर्स्ट वन दे हैव ऑलरेडी गिवन. फर्स्ट वन क्या था? अर्थक्विक था. तो ए डिज़ास्टर अर्थक्विक और बी क्या था? स्नेक बाइट. और इसका प्राइमरी स्टेजेस लिखना है और इसमें प्रिकॉशंस लिखना है. तो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्विक. अर्थक्विक का प्रिकॉशंस क्या है? Run for a safe exit and try to reach an open place away from the buildings and tall trees. Second one's avoid using elevators while exiting a building. Use a staircase instead. Second वाला B का क्या था? Snake bite और इसका primary stage लिखना है. 2 point लिखना है. First point, keep the person calm, lying down and immobilized to keep the venom from spreading. Second point, tightly wrap a bandage 2 to 4 inches above the bite to reduce the flow of venom.